और इस वक्त एक और बड़ी खबर ये कि रूस के एंजल्स एयरबेस पर यूक्रेन का ड्रोन अटैक हुआ है। ड्रोन अटैक में रूस के 3 सैनिकों की मौत की खबर है। एंजल्स एयरबेस पर बड़े नुकसान की खबर आ रही है। एंजल्स एयरबेस पर यूक्रेन ने ये दूसरा ड्रोन अटैक किया है। इसके बाद ये खबर सामने आई है जो बेहद गंभीर है। मौजूदा वक्त में जिस तरह से ये अटैक हो रहे हैं, ये बता रहे हैं कि आने वाले वक्त में ये युद्ध और ज्यादा भीषण होने जा रहा है। इधर रूस और यूक्रेन की जंग बारी बर्बारी से पहले एक हिस्से तक सिमटने या किसी नतीजे तक पहुंचने की उम्मीद थी, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। ज़ेलेंस्की के अमेरिकी दौरे ने शांति की उम्मीद पर पानी फेर दिया और बैटलफील्ड का विस्तार भी हो गया। अब सिर्फ यूक्रेन में ही नहीं बल्कि रूस में भी सीरियल धमाके हो रहे हैं और इनके मिलिट्री बेस पर धमाके तो सीधे तौर पर यूक्रेन की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन कुछ धमाके ऐसे हैं जिनके संदिग्ध होने के बावजूद यूक्रेन पर सीधी उंगली नहीं उठाई जा सकती। यानी विनाश के एजेंट्स रूस में मौजूद हैं और अगर ऐसा है तो वर्ल्ड वॉर बहुत करीब है। वॉर जोन से लेटेस्ट न्यूज, अब लपटों में घिरा रूस। अब तक आपने यूक्रेन में बारूद की गूंज सुनी, विध्वंसक कहर देखा, आग की लपटों में घिरे शहर देखे, लेकिन अब बैटलफील्ड के विस्तार के साथ रूस तक बारूदी लपटें पहुंचने लगी। अब एक तरफ बाख्मुत और खेरसोन में बारूदी कहर बरप रहा है, तो दूसरी तरफ रूस के अलग अलग शहर भी सुलगने लगे हैं। न सिर्फ रूस के रणनीतिक ठिकानों पर धमाके हो रहे हैं, बल्कि रूस की अर्थव्यवस्था की ऑक्सीजन कहे जाने वाले संयंत्र और पाइपलाइंस में भी अचानक विस्फोट हो रहे हैं। इनमें से कुछ अटैक के लिए तो सीधे तौर पर यूक्रेन को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन कुछ धमाके ऐसे हैं जिसकी शक की सुई अमेरिका या यूरोपियन देशों की सीक्रेट एजेंसीज पर घूमती है। और अगर ये सच है तो फिर रूस दो तरफा मोर्चे पर घिर गया है, क्योंकि एक तरफ अंदरूनी मोर्चे पर दुश्मनों के जासूस एक्टिव हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन से रूस की राजधानी तक पार करने वाले हथियार भी निशाना साध चुके हैं, जिसका सबूत है लेटेस्ट अटैक। रूस के सारातोव ओब्लास्ट क्षेत्र में रणनीतिक रूप से एक्टिव एंगल्स एयरबेस को दूसरी बार निशाना बनाया गया है और इस बार भी अटैक करने वाला हथियार था ड्रोन। आपने बिल्कुल सही सुना, जिस एंगल्स बेस पर यूक्रेन ने सोवियत काल के Tu-141 ड्रोन से अटैक किया था, उस अटैक को ठीक उसी अंदाज में यूक्रेन ने दोहराया है और इस धमाके में बेस पर तैनात कुछ कर्मचारियों की मौत हो गई, वहीं कुछ घायल हैं और मिलिट्री इक्विपमेंट्स का भी भारी नुकसान हुआ है। तो क्या रूस पर अटैक का कोई सीक्रेट प्लान शुरू हो गया है? सवाल इसलिए क्योंकि इस अटैक से ठीक एक दिन पहले कुर्स्क के एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर भी ड्रोन से अटैक हुआ है और खास बात यह है कि यह एयरपोर्ट भी रणनीतिक रूप से एक्टिव था। मतलब बिल्कुल साफ है कि अब रूस भी उन्हीं हालातों का सामना कर रहा है जिनसे यूक्रेन जूझ रहा है। रूस पर लगातार हमले हो रहे हैं और क्रिसमस ईव को खेरसोन में गिरी रूसी रॉकेट्स के बाद ये तेज हो चुके हैं। जाहिर है शुरुआत में इसे यूक्रेन का बदला माना गया था, लेकिन अब ये बदला कम रूस को नुकसान पहुंचाने और अंदरूनी मोर्चे पर मॉस्को को कमजोर करने का प्लान ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ऐसा क्यों, इसे समझिए। दिसंबर को मॉस्को के पूर्वी हिस्से में आगजनी की घटनाएं घटी। सोकोलिनॉय गोरी स्ट्रेट पर 10 इमारतों में आग लग गई। इससे पहले 19 दिसंबर को सेंट पीटर्सबर्ग के इंजीनियरिंग प्लांट में आग लग गई थी। सेंट पीटर्सबर्ग का इंजीनियरिंग प्लांट युद्धपोतों के लिए गियर बॉक्स बनाता था। इसके अलावा इस प्लांट में डीजल इंजन का निर्माण भी होता था। इससे ठीक पहले 12 दिसंबर को बालाशिखा शहर के स्ट्रॉय पार्क शॉपिंग सेंटर में भी आग लग गई थी। इस घटना में शॉपिंग सेंटर की छत ढह गई और ज्यादातर लोगों को नुकसान पहुंचा। ठीक इससे पहले 9 दिसंबर को खिमकी शहर में शॉपिंग मॉल में भी आग लगी थी।
मॉल में लगी आग के कारण एक शख्स की मौत हुई थी और कई लोग घायल हुए। और ऐसी घटनाएं नई नहीं। इससे पहले अगस्त में मॉस्को में ही ई कॉमर्स दिग्गज ओजोन के गोदाम में आग लग गई, जिसके बाद 1000 से ज्यादा लोग बेरोजगार हुए और अब लोग बेरोजगारी के साथ साथ बेघर भी होते जा रहे हैं, जो इशारा है कि रूस को अंदरूनी मोर्चे पर कमजोर करने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये कोशिश कर कौन रहा है? जवाब है रूस के दुश्मन। आर्मी के स्पेशल ऑपरेशन के दिग्गज जैक मर्फी का दावा है कि यूरोपियन खुफिया एजेंसीज के जासूस रूस में एक्टिव हैं। CIA और नेटो के जासूस रूस के खिलाफ लड़ रहे हैं, अंदरूनी मोर्चे पर रूस को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं और रूस में अराजकता फैलाने वाले ऑपरेशन को CIA लीड कर रही है। यानी रूस में तेल और गैस सुविधा समेत रेलवे, फ्यूल डिपो, पावर प्लांट और शॉपिंग मॉल को रहस्यमय तरीके से विस्फोट करके तबाह किया जा रहा है और इस अटैक में दुश्मनों के हाथ को अफवाह बताकर प्रचारित किया जा रहा है। हालांकि रूसी एजेंसीज को अभी तक इस तरह के अटैक में यूरोपियन देशों के हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला है, इसलिए रूस का दायरा सिर्फ यूक्रेन तक सीमित है। लेकिन जब इस अटैक में यूरोप के हाथ की पुष्टि हो जाएगी, तब जाहिर तौर पर रूस के तैनात न्यूक्लियर हथियार लॉन्च हो जाएंगे, क्योंकि इन हथियारों की तैनाती शुरू हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।